जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, रासायनिक उत्प्रेरक, जो कि आपके रेलवे, एनटीपीसी, डी ग्रुप, इसके अलावा एलडीसी और राजस्थान की या कोई भी भर्ती परीक्षा जिसके अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है, उन सब में आपका ये एकदम सही जाएगा। अगर आप हमारी पूरी वीडियो को देखते हो तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं उत्प्रेरक की परिभाषा। परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे रासायनिक पदार्थ जो कि क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता या अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। ये थोड़ा सा याद रखना। आगे हम देखते हैं इनको कितने क्या भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अवस्था के आधार पर। तो अवस्था तीन प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो इनको दो भागों में बांटा गया है अवस्था के आधार पर, एक तो समांगी और एक विषमांगी। समांगी के अंदर क्या होता है कि क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक। ठीक है, कोई रिएक्शन होती है तो इनमें तीन चीजें ये प्रमुख होती है। तो ये तीनों क्या होंगे? समांगी के अंदर समान अवस्था में रहते हैं। इस रिएक्शन के अंदर देखो, ये भी गैस में, ये भी गैस में, ये भी गैस में, ये भी गैस में, मतलब ये तो क्या हो गया? अभिकारक। ये हो गया आपके उत्पाद और ये हो गया आपका उत्प्रेरक। तो ये तीनों क्या है? एक ही अवस्था में है। और विषमांगी के बारे में अपन जानकारी लेते हैं तो इनमें क्या होते हैं? तीनों समान अवस्था में नहीं रहते हैं। कि भाई देख लो, इधर ये आपके क्रियाकारक है, ये आपके गैस अवस्था में है, उत्पाद गैस अवस्था में, लेकिन जो उत्प्रेरक है ना, ये आपके सॉलिड अवस्था में है। अगर यहाँ पर कोई भी, अगर एक आध भी अगर आपके दूसरी अवस्था में आ गया तो वो आपके विषमांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। तो ये आपको अंतर थोड़ा सा याद होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं स्वतः उत्प्रेरण। स्वतः से नाम पता चल रहा है कि वे उत्प्रेरक, ठीक है, या उत्पाद जो बनता है, ठीक है, ये रिएक्शन इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो आपके एसिटिक अम्ल जो बना है ना, यही क्या करेगा? स्वतः उत्प्रेरक का काम करेगा। तो स्वतः उत्प्रेरक बनने के कारण ये अभिक्रिया की जो दर है उसको बढ़ा देता है। कि मतलब जो उत्पाद है वही उत्प्रेरक का काम करता है स्वतः उत्प्रेरण के अंदर। आगे हम बात कर लेते हैं एंजाइम उत्प्रेरण। उत्प्रेरण, तो एंजाइम उत्प्रेरण में अपन किसकी बात करते हैं? जैव उत्प्रेरक की बात करते हैं। तो आपके सामने ये आपके एंजाइम दे रखे हैं, जैसे आपके माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है, इन्वर्टर्स क्या करेगा? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेगा। और यूरियाज क्या करेगा? यूरिया को NH3 अमोनिया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ेगा। तो इनको आप थोड़ा सा याद रख लेना। एंजाइम उत्प्रेरण से एक आध प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उत्प्रेरक, वर्धक और विष। ठीक है, कि उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। और जो कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं या कम करते हैं वो क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ठीक है, आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन को हेबर प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हेबर प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो हेबर प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है भाई? अमोनिया का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण होता है भाई? अमोनिया। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज बताई है। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंदर क्या है? Fe उत्प्रेरक है। अब ये जो उत्प्रेरक है ना, इसकी अगर ग्रोथ बढ़ानी है, मतलब उत्प्रेरक की अगर क्रियाशीलता बढ़ानी है, तो अपन किसका यूज ले रहे हैं भाई? मोलिब्डेनम का यूज ले रहे हैं। यहाँ पर जो मोलिब्डेनम है ना, ये आपका क्या काम करेगा? ये आपके उत्प्रेरक वर्धक का काम करेगा। और इधर अपन बात कर लेते हैं जो आयरन है, ठीक है, जो कि उत्प्रेरक के रूप में काम आ रहा है। और इसकी क्रियाशीलता को क्या करना है? कम करना है। मतलब आयरन की क्रियाशीलता को कम करना है, मतलब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करना है। तो अपन कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें यूज लेंगे। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? उत्प्रेरक विष है। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा सा याद करते हुए चलना। आगे हम बात कर लेते हैं क्रिया के आधार पर। तो क्रिया के आधार पर हमने दो भागों में बांटा है, एक तो धनात्मक, एक है ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक वे जो अभिक्रिया को बढ़ाते हैं, और ऋणात्मक क्या हो जाएगा? जो अभिक्रिया की वेग को क्या करेंगे? कम करते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये जो MnO2 है ना, ये क्या कर रहा है? अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। और इधर बात कर ले, जो ग्लिसरॉल है ना, वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनका जो उत्प्रेरक होता है ना, उनका रासायनिक संगठन और भार ये कभी भी चेंज नहीं होते, ये सेम रहेंगे। ठीक है, दूसरी हम बात कर लेते हैं इनकी सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त है। ज्यादा मात्रा नहीं, एकदम सूक्ष्म मात्रा ही हमको क्या है? पर्याप्त होती है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये उत्प्रेरक होते हैं ना, ये विशिष्ट होते हैं, मतलब हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक काम आता है। ठीक है, चौथे बात कर लेते हैं कि ये अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, केवल वेग को बढ़ाएगा। ठीक है, वेग को बढ़ाएगा, वेग को कम करेगा, लेकिन अभिक्रिया के प्रारंभ नहीं करता है, ये थोड़ा सा याद रखना।
अग्र और प्रतीप, ठीक है, अग्र और प्रतीप मतलब अगर इस दिशा में जा रहे हो या वापस रिवर्स में आ रहे हो तो दोनों में समान रूप से ये प्रभावित करेगा, ठीक है, दोनों में क्या करेगा, समान रूप से प्रभावित करेगा। और इनको निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है कि भाई ज्यादा तापमान भी नहीं और कम तापमान नहीं, जो निश्चित तापमान है उसी में वो ज्यादा क्रियाशील रहते हैं। तो ये थोड़ा उत्प्रेरक के बारे में आप थोड़ी सी गुण को देख लेना, ठीक है। अब अपन इनके एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करेगा भाई, अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है और स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये थोड़ा सा याद रखना कि स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो आपके उत्प्रेरक कहलाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं सक्रियण ऊर्जा क्या है। तो सक्रियण ऊर्जा क्या कहलाती है कि वे ऊर्जा कि भाई जो अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया होती है ना, उसको चालू करने के लिए, ठीक है, जो न्यूनतम ऊर्जा हमें चाहिए वो हमारी क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अभिक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक जो न्यून ऊर्जा है वो आपकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। एंजाइम एक प्रकार का किस प्रकार का उत्प्रेरक है। तो एंजाइम कार्बनिक नहीं होगा, नकारात्मक नहीं होगा, विष उत्प्रेरक नहीं होगा, ये एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है, ठीक है। जैव उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम काम आता है। अगला देखो, हेबर प्रक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक काम आता है। तो हेबर के अंदर लोहा काम आता है, Fe, ठीक है, Fe काम आता है। और Fe के अंदर अगर आपको Fe की क्रियाशीलता को बढ़ानी है तो आपको मोलिब्डेनम काम लेना है जो कि अभिक्रियाशीलता को बढ़ाएगा। और अगर आप इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अगर काम लोगे ना तो ये Fe की क्रियाशीलता को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। अगला देखो, उत्प्रेरक अभिक्रिया को या गति को क्यों बढ़ाता है। देखो, जो अभिक्रिया होती है ना, ये थोड़ा सा याद रखना कि कोई भी अभिक्रिया होगी ना वो किसके वित्त कर्मानुपाती होगी, सक्रियण ऊर्जा के। किसके होगी भाई, सक्रियण ऊर्जा के वित्त कर्मानुपाती होगा। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो सक्रियण ऊर्जा घटेगी, या सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो अभिक्रिया बढ़ेगी, ठीक है। तो सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो क्या होगी भाई, अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बताया है। अगला देखो, विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी का मतलब क्या हुआ कि तीनों की अवस्थाएं सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभिकारक, उत्प्रेरक, ठीक है, ये और जो उत्पाद होता है ये तीनों अलग अलग अवस्था में होते हैं विषमांगी के अंदर, ठीक है। और बात कर लेते हैं सबसे लास्ट वाला, हमारा आज का लास्ट प्रश्न है उत्प्रेरक विष, ठीक है। उत्प्रेरक विष क्या करेगा, क्रियाशीलता को कम करेगा, ठीक है। क्रियाशीलता को क्या करेगा, निष्क्रिय कर देता है या कम कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।